हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 73 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 72 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 73 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 177 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। बाकी फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ है, कुछ यहाँ पर अगले पेज पर है, ठीक है। तो इन सभी को फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। इसमें देखिएगा था फ्रेंड्स लगा हुआ है। इससे पहले जो था फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट में था पिछला चैप्टर, जो अभी 73 में आ चुके हैं फ्रेंड्स पास्ट में। तो बस इसमें जो हैव टू हैज टू का प्रयोग करते थे ना, बस इसमें सिर्फ हैड टू का प्रयोग करना है। जैसे कि मोहन को दौड़ना था तो लिखेंगे मोहन हैड टू रन। या फिर फ्रेंड्स रहा था कि मोहन को दौड़ना पड़ता था, तो भी फ्रेंड्स हम यही बनाते हैं। क्लियर है। या फिर मोहन को दौड़ना पड़ा, तब भी फ्रेंड्स यही बनाते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर है उसे खाना था तो ही हैड टू ईट। तुम्हें आना था तो यू हैड टू कम। तुम्हें दौड़ना पड़ा तो यू हैड टू रन। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अगला बोला गया है उसे झुकना पड़ा, तो लिखेंगे ही हैड टू। झुकना का मिलेगा टू पे, STOO पे। एक बात क्या फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी ध्यान ही नहीं रखना आपको। जैसे कि उसमें क्या होता था कि कोई नाम रहता है तो हैज लगाइए, यू है तो हैव लगाइए। लेकिन फ्रेंड्स इसमें नाम रहे, चाहे ही रहे, सी रहे, आई भी, कुछ भी रहे, सभी के साथ आपको हैड लगा देना, ठीक है। जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा तो आई हैड टू राइट ए लेटर। कुछ भी आपको नहीं करना है, सभी के साथ हैड का प्रयोग करना है। उसे त्याग पत्र देना पड़ा तो ही हैड टू। त्याग पत्र देना का मीनिंग होता है रिजाइन, RESIGN। अगला है राम को पटना जाना पड़ा तो राम हैड टू गो टू पटना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है गांधी जी को उपवास करना पड़ा, तो लिखेंगे गांधी जी हैड टू। उपवास करना का मीनिंग होता है फास्ट। क्लियर है। अगला है उसे किताब खरीदनी पड़ी तो ही हैड टू। किताब खरीदनी तब बाई ए बुक। क्योंकि फ्रेंड्स किताब है, किताबें रहता तो बिल्कुल हम यहाँ पर बुक्स लिखते हैं और ये का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है उसे परीक्षा देनी पड़ी तो ही हैड टू। परीक्षा देना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा एग्जामिनेशन। ही हैड टू एग्जामिनेशन, EXAMINATION। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपेयर एट द एग्जामिनेशन भी होता है, तो आप चाहें तो ही हैड टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मुझे झूठ बोलना पड़ा तो आई हैड टू टेल ए लाई। अगला है सीता को जंगल जाना पड़ा तो सीता हैड टू गो टू जंगल। फ्रेंड्स जंगल का मीनिंग होता है फॉरेस्ट, FOREST, ठीक है। अगला है राम को रावण से लड़ना पड़ा तो लिखेंगे राम हैड टू। राम को रावण से लड़ना पड़ा तो लड़ना का मीनिंग लिखेंगे फाइट, राम हैड टू फाइट रावण। अगला है मुझे भीख मांगनी पड़ी तो आई हैड टू। भीख मांगना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बेग, BEG। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए अगला है उसे पटना जाना था तो ही हैड टू गो टू पटना। अगला है उसे एक मुझे, हाँ फ्रेंड बिल्कुल मुझे एक बाघ मारना था तो आई हैड टू किल ए टाइगर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम्हें शादी करनी थी तो यू हैड टू मैरिज, MARRIAGE। अगला है मुझे सच बोलना पड़ा, आई हैड टू। सच बोलना का मीनिंग होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है। फिर उसे घर बेचना पड़ा तो ही हैड टू। घर बेचना का मीनिंग होता है सेल दी हाउस, सेल दी हाउस, ठीक है। फिर राम को पिता की आज्ञा माननी पड़ी तो लिखेंगे राम हैड टू। आज्ञा मानना का मीनिंग होता है ओबे, OBE अवे। किसकी आज्ञा? तो पिता की आज्ञा, तो राम हैड टू ओबे फादर। या फिर फ्रेंड्स राम अपना पिता की आज्ञा मान रहा है तो लिख सकते हैं हिज फादर, FATHER। अगर फ्रेंड्स आप हिज नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर राम किसका आज्ञा मान रहा है? अपने पिताजी का। पिताजी क्या है? लड़के हैं, तो इसलिए हमने हिज का प्रयोग किया है। बाकी आप हिज नहीं भी दीजिएगा, राम हैड टू अवे फादर लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है मुझे इंतजार करना पड़ा तो आई हैड टू वेट। अगला है कल मुझे पटना जाना था तो कल का मीनिंग हो जाएगा यस्टरडे,
बाई STERDA बाई यस्टरडे, मुझे पटना जाना था। आई हैड टू गो टू पटना, PATNA। क्लियर है। चलिए अगला है, उन लोगों को कुछ करना था, तो लिखेंगे यहाँ पर दे हैड टू, कुछ करना था तो दे हैड टू डू समथिंग, समथिंग। क्लियर है। चलेंगे आगे। बोला गया है मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी, तो आई हैड टू रीड इंग्लिश। अगला है, राम को इंतजार करना पड़ा, तो राम हैड टू वेट। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने 177 का भी सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। 177 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्न को आप बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। आज आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा स्पीड में बताया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बेसिक का बुक, साथ में फ्रेंड्स जूनियर का बुक आधा से ज़्यादा खत्म कर दिए हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स लगभग आधा के आसपास पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।